जय माता दी। आप देख रहे हैं झलकदानी चैनल। तो आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मकर संक्रांति से संबंधित आज मैं आपको 4 लड्डू की रेसिपी बताने वाली हूँ जो आप घर पर बना सकते हैं, क्योंकि गुड़ और तिल का बहुत बड़ा महत्व है माघ महीने में और इस मकर संक्रांति पर। तो देखिए कैसे चूरमा का लड्डू और मूंगफली का लड्डू, बेसन का लड्डू, जो चना होता है उसका, गुड़ का लड्डू कैसे बनाते हैं। ये चारों रेसिपी मैं आप लोगों के साथ, बड़े बूढ़े बुजुर्ग, सर्दियों में बहुत खाए जाने वाले लड्डू होते हैं और मकर संक्रांति के पकवान है, क्योंकि 14 तारीख की मकर संक्रांति है। ऐसे में गुड़ के पकवानों का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए गुड़ से ये 4 रेसिपी जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, बताऊंगी किस तरह से बना सकते हैं। अब बड़े ही आसान है। ये 4 तरह के मूंगफली के लड्डू और तिल डालकर बहुत ही अच्छे बनते हैं, बहुत ही क्रंची होते हैं। रेसिपी इनकी बहुत आसान है, सरल तरीके से आप अपने घर पर ही मकर संक्रांति के पकवान बना सकते हैं, क्योंकि तिल का बहुत बड़ा महत्व होता है। तिल का दान करना भी, और सर्दियों के दिनों में तिल खाना, गुड़ खाना, क्योंकि चीनी का पकवान नहीं होता, गुड़ बहुत मायने रखता है, जिससे कि हमें एनर्जी भरपूर मिलनी चाहिए। और सर्दियों में गुड़ का महत्व। तो देखिए सबसे पहले हम लेंगे, जो आप ये खोया देख रहे हो, ये खोए का लड्डू बनाना। देखिए हमने कढ़ाई रख ली है, कढ़ाई पर इसको हम स्लो आंच पर भूनेंगे। देखिए 2 कढ़ाई रख ली, एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं भूना जाता, तो मैंने 2 कढ़ाई बराबर रख ली है। और इस बराबर कढ़ाई में आपको चलाते रहना, इसको थोड़ा थोड़ा सा मतलब हिलाते रहेंगे, जिससे कि ये लगे नहीं, ताकि जलना नहीं चाहिए। इस तरीके से हम इसको चलाते रहेंगे दोनों को, जिससे कि बहुत ज़्यादा जलना नहीं चाहिए। कुछ लोग फुल पर नहीं करना है। आप देख रहे सिरो गैस पे जब ये हो जाता है थोड़ा सा क्रंची, तो हम इसको निकाल लेते हैं। आराम से चलाते रहिए, तब तक इनका कलर भी चेंज हो जाता है, वाइट से रेड होने लगते हैं। अब ये हो चुके हैं क्रंची, आप देख लेंगे। और उसके बाद हम इसको प्लेट में या थाली में निकाल लेते हैं। इसी को निकालने के बाद में आपको चूरा करके, देखिए आप हाथ पे देखेंगे मलकर, तो ये एकदम टूटने लग जाता है, तो जैसे पता चल जाता है कि ये सही से हो गए। देखिए इस तरह से आप चूरा करके देखेंगे तो ये बिल्कुल टूट चुका है, तो आप समझ सकते हैं कि ये फ्राई हो गए हैं, ये क्रंची। ये है मूंगफली, छील कर रख ली थी। ये मूंगफली भी हम ऐसे ही तलेंगे। देखिए आप थोड़ा रिफाइंड या घी, कुछ आवश्यकता नहीं है, बस यूं ही कढ़ाई में डालिए और इसको स्लो मोशन पर आप चलाते रहिए। धीरे धीरे ये भी क्रंची हो जाती हैं। जब आपको लगने लगेगा कि ये भुन गई, जब इनका छिलका हल्का हल्का उतरने लगता है, तब तक आप ऐसे ही डालकर इनको चलाते रहिए। जब आप चलाते रहते हैं ना, तो स्लो आंच पर थोड़ी देर ऐसे रहिए। उसके बाद आप कड़छली से इसको चलाते रहिए। धीरे धीरे रोस्ट होती रहेंगी। इनका जो तेल, थोड़ा पानी है, वो सही होता रहेगा और इनके छिक्कल भी आराम से उतरने लगेंगे। जब ये थोड़ी क्रंची हो जाएंगी तो आपको पता चल जाएगा। अब लेते हैं, देखिए तिल, जो सफ़ेद तिल होते हैं, वो तिल भी हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे कढ़ाई में डालकर। थोड़े थोड़े से पहले आप डाल लीजिए, डालने के बाद में उसको 1 सेकंड ऐसे रहने दीजिए। उसके बाद आपको धीरे धीरे आपको चलाते रहना। देखिए हर चीज़, क्योंकि मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए फटाफट आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मकर संक्रांति आने वाला है और संक्रांत पर इन चीज़ों का बहुत महत्व होता है। और तिल खाना भी बहुत अच्छा होता है, और माघ महीना है, मकर संक्रांति है, तो इनमें तिल का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। साथ ही तिल से बनी चीज़ों का भी बहुत महत्व होता है, क्योंकि ये पकवान है मकर संक्रांति के। तो ये चीज़ें देखिए तिल चटकने लगे हैं, आपको कढ़ाई में दिख रहे हैं। जब ये वाइट से रेड होने लगते हैं, चटकने लगते हैं, आपको पता चल जाता है कि ये अच्छे हो गए हैं, रोस्ट हो गए हैं। तो वैसे ही आपको मूंगफली के जो दाने होते हैं, मूंगफली के दाने भी आप चलाते रहिए, धीरे धीरे वो लग ना पाए। उनका जो छिलका है वो उतरने लगता है चलाने से, उनका जो तेल है वो थोड़ा कम होने लगता है। उसी बीच में इनको चलाते रहिए। चलाने के बाद में आप इनको निकाल लेते हैं। जो तिल होते हैं वो तिल आप बाहर कटोरी में निकाल लीजिए। उसके बाद मूंगफली को देखिए थोड़ी देर में होती है मूंगफली जो है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीली भी होती हैं, बहुत ज़्यादा टाइम भी लेती हैं, मोटी होती हैं, दानेदार होती हैं, तो अंदर तक सीखने में थोड़ा टाइमिंग लगता है। उसके बाद लेते हैं चने, खिले हुए जो चने होते हैं, बिना नमक वाले चने होते हैं, वो खिले हुए आप देख रहे हैं जार में, कि आधा छिलका हटा हुआ होता है, ये फीके वाले चने होते हैं। उसके बाद में हम चने कढ़ाई में ऐसे ही रोस्ट करेंगे, उनको भी फ्राई करेंगे बिना तेल बिना ऑयल के, वो भी ऐसे ही करेंगे। आप जितनी सामर्थ्य है उस हिसाब से ले लीजिए। आप किसी भी क्वांटिटी के हिसाब से बना सकते हैं, या किसी चीज़ में नाप कर भी आप बना सकते हैं। पहले इनको किसी थाली या प्लेट में निकाल कर आप इनसे हाथ से मल्ट कर लीजिए, ताकि उनका छिक्कल निकल जाता है।
जितना छिक्कल निकल जाता है उसके बाद देखिए रोस्ट हो चुकी हैं हमारी जो मूंगफली थी वो रोस्ट हो गई हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद में ना इनका जो छिलका है वो खुद पे खुद अलग से निकल जाएगा। अब इनको थोड़ी देर ठंडी होने दीजिए, क्योंकि आप गरम गरम छुएंगे तो बहुत हाथ से जल जाएंगे। अब इनका छिलका जो है हम थोड़ा सा पहले हाथ से मल लेते हैं, या किसी भी छाछ से या किसी भी थाली प्लेट में करके हम इसको, इसका जो ऊपर का छिलका होता है वो चीज़ें निकाल देते हैं। आप हाथ से भी मेल्ट कर सकते हैं, दोनों हाथों से मेल्ट करेंगे तो और भी जल्दी इनका छिलका निकल जाएगा। छिलका निकलने में बिल्कुल भी परेशानी आपको नहीं होगी। हाथ से मलते रहिए, जितना आप पूरा मल लेंगे उतने छिलके आपके निकल जाएंगे। ये छिलके आपको पूरे निकाल लेने हैं। इस तरह से आप छाछ से सारा आगे करके, ये थाली से भी, प्लेट से भी, किसी भी चीज़ से आप करते हैं तो उससे भी आपके पूरे के पूरे छिलके निकल जाते हैं। तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए, ऐसे ही छिलके आपके पूरे साफ़ हो जाएंगे। इनको अगर आप पूरा रोस्ट करके डालेंगे तो और भी अच्छा लगता है। इनके छिलके जो होते हैं, कुछ लोग छिलकों के साथ भी बनाते हैं, तो कुछ लोग बिना छिलकों के, देखिए उसमें कलर नहीं आता क्योंकि काले काले अलग अलग से लगे रहते हैं, तो कुछ लड्डू देखने में भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसलिए कुछ लोग सारे छिलके हटाकर ही मैं आपको बता रही हूँ, जिससे कि लड्डू देखने में भी अच्छा लगता है। उसके बाद में सारे हम छिलके का, वो जो छिलके हैं वो सारे आगे की तरफ कर देंगे, और ऐसे ही छाछ में निकाल कर इनको करते रहते हैं कंटिन्यू। सारे एक एक करके पूरे के पूरे चने में साफ़ कर लूँगी। इतने साफ़ होंगे, देखिए कितने अच्छे हो गए हैं। थोड़ा थोड़ा लगा है वो भी मैं मेल्ट करके हाथ से हटा दूँगी। जब हम हाथ से हटाते हैं तो पूरी तरीके से ये चना जो है साफ़ हो जाएगा। जब चना साफ़ हो जाएगा पूरी तरीके से, फिर आप देखिए बिल्कुल साफ़ हो गया। कोई कोई रह गया है वो बाद में भी हो जाएगा, या पूरी तरीके से और एक बार मल लेते हैं तो ये पूरा चने के साथ से जो छिलका है वो पूरा छिलका निकल जाता है। बिल्कुल भी इसमें परेशानी होती है। अब देखिए कढ़ाई रखी है, कढ़ाई में थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे। पानी देखिए क्वांटिटी से आप नाप कर भी रख सकते हैं, 1 कप, क्योंकि जैसे अगर आपको अंदाज़ा नहीं पड़ता, उसके बाद हमने गुड़ लिया है, जो हमें थोड़ी सी इसकी पांग बनानी है, जो गुड़ से बनाई जाती है, क्योंकि चीनी का उपयोग नहीं होता, गुड़ की चीज़ें हैं। संक्रांत का टाइम है तो ये सारी चीज़ें हम फोड़ फोड़ कर कढ़ाई में डाल देंगे। इसका पात बनाएंगे, जो होता है ना चाशनी बोलते हैं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ें होती वही हैं, लेकिन बस बोलने का थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो इस तरह से पूरी हम पांग ये बना लेंगे, जिसे चाशनी बोलते हैं। इस चाशनी को हम चलाते रहेंगे और धीरे धीरे ये चाशनी बनने की तरफ जाएगी। इतने आपको बीच बीच में हम इसको चलाते रहते हैं, बीच बीच में इसको छोड़ देते हैं, ऐसे नहीं, कंटिन्यू चलाते रहते हैं जब तक इसमें वो घुल जाती है। इस तरह से देखिए उबाल करने लगती है, और इस तरह से इसका जो चाशनी है वो पूरी तरीके से बनने लगती है। इतने हमारी मूँगफली हो गई है ठंडी। इस मूंगफली को जो छिलके थे अब वैसे ही हम चनों की तरह मल लेंगे, या किसी कपड़े में रखकर, आप बहुत जल्दी हो जाएगा। किसी भी कपड़े में रख लीजिए आप चनों इसको, मूंगफली को। और मूंगफली को रखने के बाद में देखिए, आप अभी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से एक आसान तरीका है ये भी, तो आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं। ऐसा आपने करा, क्योंकि गर्म हो रही है, हाथ नहीं जलेंगे, कपड़े में रखा और ऐसे मल दीजिए। मलने के बाद जब आप देखेंगे ना इनका पूरा छिलका उतर जाता है, आपको छिलके की बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी, क्योंकि गरम मूंगफली हाथ में लेंगे तो हाथ जलने के भी चांसेस रहते हैं, और हाथ में गरम गरम लगता है तो उसके पूरे छिलके आप उतार नहीं पाते हैं। इस तरह से आप मर लेंगे तो इसके मूंगफली का पूरा जो ऊपर का रेड छिलका होता है वो पूरी तरीके से हट जाएगा। जब आप खोल के देखेंगे तो देखिए पूरी तरीके से वो हट गया है। उसके बाद में पूरी मूँगफली हम ऐसे ही कर लेंगे। सारी मूँगफलियों को करने के बाद में आगे मैं बताऊंगी, जल्दी जल्दी आप इस तरीके से कर लेना। जितनी भी आपकी सारी मूंगफलियाँ हैं, तब तक हमारी जो चाशनी है वो बन रही है कंटिन्यू, क्योंकि मैं इसलिए आपको फटाफट बता रही हूँ, क्योंकि इतनी सारी रेसिपी है और बहुत सारी चीज़ों में लंबा टाइमिंग जाएगा आप लोगों के साथ। तो इस तरह की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे कि फटाफट आपकी चीज़ें भी हो जाए, मैं आपकी सारी रेसिपी आपके साथ शेयर कर पाऊँ। इस तरीके से मूंगफलियों को कर लेंगे। बाकी बची हुई मूंगफली भी हम ऐसे ही करते जाएंगे, क्योंकि इस तरीके से करी हुई मूंगफली ना, इनका छिलका आसानी से उतर जाता है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। देखिए जितने आपके पास चीज़ें हैं उसी हिसाब से आपका समय लगेगा। इस तरह से पूरे, कुछ मूंगफली टूट जाती है, कोई बात नहीं, थोड़ी मूंगफली को हम ऐसे ही करेंगे ताकि जिससे कि वो थोड़ी टूटी हुई रहे, चूरा बन जाए, थोड़ी मूंगफली साबुत रहे। ऐसा नहीं है, अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा साबुत आपके हाथ से नहीं टूटी, तो आप फर्श जो आपका स्लैब होता है किचन का, उस पर भी मार के आप कर सकते हैं, तो और भी जल्दी कुछ मूंगफली टूट जाती हैं। अब देखिए पूरी मूंगफली साबुत है। अगर आप कूटना चाहें तो एक छोटा इमाम जिस्ता होता है वो किचन वाला, उसमें आप कूट सकते हैं, लेकिन उसको आपको दरदरा ही रखना है, बहुत ज़्यादा चूरा नहीं बनाना है। 2-4 बार करिए, जिससे कि दरदरे टाइप की जो चीज़ें होती है ना वो अच्छी लगती है। बहुत ज़्यादा चूरा आप नहीं करेंगे। देखिए हल्की टूटी हुई, हल्की साबुत है, दरदरा ही आप इसको रखेंगे। उसके रखने के बाद आपको इसे निकाल लेंगे। अब जो इसका काला काला और लाल छिलका था वो आपको छाछ की मदद से, या आप जो
प्लेट होती है या आप थाली लेंगे, उसकी मदद से इसको पूरी तरीके से आप बाहर निकाल देंगे। इसको निकालने के बाद पूरी तरह से ये साफ़ हो गई। जो रेड रेड बचा है इस पे भी आप हाथ से मल के ये चीज़ें हटा सकते हैं। जैसे ही आप हटा देंगे फिर आप ऐसे ही इस हाथ से पूरा छिलका बाहर निकाल देंगे तो आपकी पूरी की पूरी तरीके से ये साफ़ हो जाएगी वाइट वाइट। नहीं तो वाइट में रेड कलर का जो होता है तो वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। इसी के साथ आपको फिर एक बार हिलाएंगे और पूरे का पूरा आगे ये छिलका निकाल देना है। छिलकों को निकालने के बाद आपको एक प्लेट या थाली में रख लेंगे। उस थाली में रखने से आपको पूरी तरीके से ये ना टूटी हैं ना साबुत है, क्योंकि दरदरी कर ली गई है। अब ये चाशनी बन के आपकी तैयार हो गई है। चाशनी को चेक कैसे करेंगे, देखिए थोड़ी सी आप लेंगे, एक कटोरी पानी लेंगे, कटोरी पानी में थोड़ा सा इसको डालकर देखेंगे। जब ये डालकर अगर जमने लगती है, वैसे इसे हाथ से गोल गोल करके देखेंगे, अगर ये गोल गोल होने लगी तो आपकी चाशनी बनके तैयार है। अगर ये चाशनी बन गई है, जब ये पूरी तरीके से ये बनके तैयार है, इसको चेक करने का तरीका है। कुछ लोग होते हैं कि हमें पता नहीं कैसे चेक करेंगे, तो ये आसान तरीका चेक करने का। अब जो हमने बोलिया था चूरा वाला लड्डू था, सबसे पहले वो डालेंगे। उसमें थोड़े टेस्टी के लिए हम डाल देंगे जो गुड़ है ना, ये गुड़ हम इसके सामर्थ्य के अनुसार मिलाएंगे। चूरे में का जो लड्डू बना रहे हैं, अब ये तैयार था, ठंडा भी हो चुका। अब इस पे हम जो है जो चाशनी बनाई थी उस पर डाल के और इसी हिसाब से डालेंगे जिससे कि ये चिपक जाए। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पतली नहीं करनी हमें जिससे चिपक जाए। इसमें स्वाद अनुसार डालेंगे तिल, क्योंकि तिल का ही महत्व है। मकर संक्रांति है तो तिल का बहुत ज़्यादा महत्व है। तिल वाली चीज़ है, हर चीज़ तिल की यूज करते हैं और स्वाद भी बन जाता है। इसे हिलाते हैं और एक साथ इसको मेल्ट करते जाएंगे। जैसे ही आप मेल्ट करेंगे पूरी तरीके से, जिससे आपको लगे कि बस ये चिपक जाए, ना कि ये बहुत ज़्यादा आपको पतली नहीं करनी है। उस हिसाब से करते जाइए आप इसको रोस्ट, जिससे कि आप चलाते जाइए। आपको कम लग रहा है अभी थोड़ा, देखिए इसमें मिलाने पे बहुत ज़्यादा भी कम हो रहा है। इसके साथ में हम थोड़ी सी इसमें और डाल लेंगे। अभी पहले इसको पूरी अच्छी तरीके से मेल्ट कर लेते हैं जिससे कि ये चिपक जाए। अभी कम लग रहा है थोड़ा सा, और इसी कमी के साथ साथ देखो आप थोड़ा कम लगना ना और डालेंगे थोड़ा सा, जिससे कि इसके लड्डू बंधने लगेंगे। जैसे ही हम गोल गोल करते हैं, इसको घुमाते हैं, तो ये पूरी तरीके से ना सही हो जाएगा, जिससे कि बनने योग्य बन जाएगा। जिससे गोल गोल चीज़ें हैं तो इससे बिल्कुल चिपक जाएगा। ऐसी चीज़ मिला लीजिए आप। पूरे खोए का जो लड्डू है ये बन के तैयार हो जाएगा। पूरी तरीके से अच्छे से मेल्ट करेंगे जिससे कि कहीं भी बच ना सके और इकट्ठा होने में जो ना दिक्कत होती है। अब थोड़ा सा आप हाथों पर अपने पानी लगा लीजिए। पानी लगाने के बाद में इसे थोड़ा सा लीजिए और गोल गोल लड्डू की तरह बांध दीजिए। हल्के हाथ से दबाइए, गुड़ का है एकदम चिपक जाएगा। देखिए बन के पूरी तरह तैयार हो गया है। अब इसे प्लेट में रखेंगे। आप दिख रहा है बिल्कुल साफ, बहुत आसान तरीका है इसको बनाने का। हल्के हाथ से दबाइए उठा के, और इसी तरीके से पूरे लड्डू हम इसको बना देंगे। तो खोए के लड्डू जो आप देखते हैं ना बहुत ही अच्छे होते हैं। बड़े बुजुर्ग या छोटे बच्चे कोई भी खा सकता है। इनमें बहुत ही क्रंची होते हैं, बहुत ही टेस्टी होते हैं। गुड़ से हैं, चीनी का कोई इसमें अंश नहीं, क्योंकि गुड़ वाली चीज़ें ही सर्दियों में बहुत काम की होती है। तो ये हो गए बनके तैयार। कितने सुंदर और स्वादिष्ट लगेंगे, खाने में भी उतने स्वादिष्ट हैं जितने देखने में सुंदर होते हैं। बहुत ही मुलायम और अच्छे होते हैं, गुड़ की चीज़ें हैं। अब बात करते हैं मूंगफली की। देखिए मूंगफली भी हम इसी तरीके से डालेंगे। उसके बाद में मूंगफली को हम उसी तरीके से जो हमने चाशनी बनाई थी वो हम इस पर डालेंगे मूंगफली पर। देखिए हम मूंगफली की टिकली भी बना सकते हैं, लेकिन हम इसके लड्डू ही बनाएंगे। इसमें भी हम डालने के बाद में उतने डालेंगे जिससे थोड़ी डालने के पहले हम चलाते रहेंगे, जिससे कि वो एक जगह मेल्ट हो जाए, इकट्ठा हो जाए। हम टिकली भी बना सकते हैं, चक्की भी बना सकते हैं इसके, लेकिन हम चक्की नहीं बना रहे, हम सिर्फ लड्डू बनाएंगे, क्योंकि लड्डू अच्छा लगता है। और आप चाहे तो वो भी कर सकते हैं। इसका भी हाथ पे थोड़ा सा पानी लेके आप गोल गोल करके ये लड्डू बना सकते हैं। बन के ये देखिए बिल्कुल आसान तरीके से बन गया। और गोल लड्डू बिल्कुल एकदम सही सा है, और एकदम ऐसे ही पूरे लड्डू जितने भी आपने मिलाए थे वो पूरे के पूरे लड्डू आपको मिलाकर ऐसे ही गोल गोल छोटे छोटे आकृति अपने हिसाब से दे रख सकते हैं आप। जितना छोटा बड़ा जितना आपको करना है, बस पानी हाथ पर लगाना है, कोई और चीज़ नहीं लगानी है आपको। बहुत आसानी तरीके से, बहुत ज़्यादा इसको टाइट नहीं दबाना। अगर बहुत ज़्यादा आप टाइट कर देंगे तो ये आपको खाने में बाद में ना बहुत ज़्यादा कठिनाई देगा, क्योंकि ये सॉफ्ट नहीं होगा। आपको हल्के हाथ से इसको जो है पुश करना है। देखिए बन के ये तैयार हो गई। सारी प्लेट में रख लीजिए आप। ये बेकार होने वाली चीज़ नहीं है। 8 दिन 15 दिन 10 दिन जितने दिन में आप चाहें उतने दिन रख सकते हैं। बिना फ्रीज के आप स्टोर करके रख सकते हैं इसे किसी भी चीज़ में। देखिए 2 रेसिपी बनके हमारी तैयार हो गई हैं। अब तीसरी रेसिपी की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। वो भी जल्दी जल्दी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अब आते हैं चने।
चने जो हैं देखिए पूरी तरीके से हमने सही कर लिए थे, पूरे खिले हुए चने हैं, जो भी रह गए हैं इसमें बचे कुचे तो हम एक मानजस्ता लेते हैं जो हमारी किचन में अवेलेबल सभी के यहाँ होता है, इसमें डालेंगे और इसमें डालने के बाद थोड़े दरदरे वाले इसमें हम कूट लेंगे। ये आप जितने जिसको जैसे पसंद है आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन क्रंची और थोड़े बरबरे से अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। और बाकी आपकी इच्छा है, अगर आप चाहें तो मिक्सी में भी इसको बारीक तरीके से भी बना सकते हैं, बेसन टाइप बिल्कुल बारीक कर सकते हैं, लेकिन हम दरदरा बना रहे हैं तो इसलिए मैं आपको ये करके दिखा रही हूँ। बहुत लोगों को पसंद होता है कि वो बिल्कुल बारीक करके करेंगे, लेकिन दरदरे आप बनाकर देखिए, बहुत ही अच्छे लगेंगे, बहुत ही टेस्टी लगेंगे। अब इसमें भी हम गुड़, जिससे कि ये एक जगह मिल जाएं, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे और चमचे से आप चलाते रहना जिससे कि बहुत ज़्यादा पतले ना हो। और ये भी देखो एक साथ चिपकने लगे। गुड़ सामर्थ्य के अनुसार ही डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। अगर आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा तो पहले थोड़ा डालिए, फिर उसके बाद डालिए, उसके बाद चमचे से इसको चलाते रहिए। पूरी तरीके से आप जब चलाएंगे, जो आपको नीचे बचता है उसमें थोड़ा गुड़ और डाल दीजिए, क्योंकि गुड़ ठंडा हो जाता है ना, उसके बाद थोड़ी सी दिक्कत होने लगती है। लेकिन आप धीरे से, थोड़ा टाइट हाइट लगेगा आपको, चलाते रहिए। देखिए बन गया। अब आप पानी लगा लीजिए इसको भी, और पानी के हिसाब से छोटा छोटा लेकर आप इसको गोल गोल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको दबाना नहीं है, कुछ लोग होता है बहुत ज़्यादा टाइट मत करना, नहीं तो ये आपसे नहीं खाए जाएंगे। हल्का हल्का करना, और गोल करने के बाद में ये भी आपके बन के तैयार हो गए। और ऐसी ही चीज़ें देखिए आपको दिख रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहा है। जितना भी आपकी सामर्थ्य वो चीज़ें बन के बिल्कुल तैयार हो गए। और गरम गरम किसी भी डिब्बे या जार में भर के मत रखिए। जब ये ठंडे हो जाएंगे उसी के बाद आपको जार में, किसी भी डिब्बे में, जार में, किसी भी चीज़ में करके आप रख सकते हैं। देखिए 3 तरह के लड्डू हमारे बनके तैयार हो गए हैं, जो खोया था और जो मूंगफली था, जो बेसन था। अब देखिए थोड़ी ये चाशनी टाइट हो गई है, जम गई है क्योंकि ठंडा है। अब ये जमी हुई जो चाशनी है, इसको जला के फिर से गैस फुल करके इसको और पतला कर लेंगे। थोड़ा पतला हो गया, इसके बाद जो तिल थे वो तिल इसमें डालेंगे और चला लेंगे, जो तिल से बने हुए ना, तो ये तिल के लड्डू भी बन के तैयार हो जाएंगे। ऐसे गोल गोल आप कर लीजिए, और जो बचे हुए तिल थे, आपकी चाशनी भी समाप्त हो जाएगी जो तिल है, और वो आपके तिल के लड्डू भी बन के तैयार हो जाएंगे। देखिए पूरी तरीके से जितने आपके बच रहे हैं उस हिसाब से आपने तिल डाले। इसे सारी चाशनी को एक जगह इकट्ठा करेंगे और उसके बाद इन्हीं को मेल्ट करेंगे। इसके लड्डू भी हमें वैसे ही बनाने हैं जैसे हमने बाकी चीज़ों के बनाए थे। इसको सारे तिल को इकट्ठा करके निकाल लेते, पानी हाथ पे लगा के लड्डू बन के तैयार है। देखा कितना आसान तरीका था ये सारी चीज़ें बनाने का। तो ऐसी मकर संक्रांति आ रही है, बाकी की और वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल दी है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ झलकदानी चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल पर जाके बाकी की वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। मकर संक्रांति पर कौन सा दान करें, किन 7 चीज़ों का दान करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको झलकदानी चैनल पर मिलेंगी। फिर कुछ नई वीडियो के साथ आप लोगों के साथ फिर आती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।